एक अजीम जंगजू बहादुर और ताकतवर होता है, जबकि एक अजीम रहनुमा जहानत और मामला फहमी में बेमिसाल होता है। लेकिन अगर बात की जाए अर्तुगरुल गाजी की, तो खुदा ने अपने इस बंदे को एक शानदार सप्पा सालार के साथ साथ एक आला पाई के रहनुमा की सलाहियतों से भी नवाजा था। अर्तुगरुल गाजी हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहा। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे दिलचस्प वाक़यात का जिक्र करेंगे जब अर्तुगरुल ने अपने दुश्मनों को ऐसे सरप्राइज दिए कि वो हैरान रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। नंबर 5। नाज़रीन, तीसरे सीजन में जब हानली बाजार का मालिक सैमून चावदार कबीले के बदमाश ओराल के साथ मंसूबाबंदी करके अर्तुगरुल को एक खत के जरिए जहर देता है, तो अर्तुगरुल की हालत खैर हो जाती है। लेकिन इब्न अल अरबी की दुआ, आर्तुक बे की कोशिशों और अल्लाह की रहमत से अर्तुगरुल को शिफा मिल जाती है। मगर अर्तुगरुल गाजी अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए आर्तुक बे से कहते हैं कि मेरी शहादत का ऐलान कर दीजिए, और ऐसा ही किया जाता है, जिसकी वजह से कबीले में कोहराम मच जाता है। जबकि ओराल ये खबर सैमून तक पहुंचाता है, जिस पर हानली बाजार में जश्न मनाने की तैयारियां की जाती हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल अगली सुबह अपने सिपाहियों के साथ उस वक्त हानली बाजार पर हमला कर देता है जब सैमून अर्तुगरुल की शहादत के पेश नज़र कदरे पुरसकून होता है। इस अचानक हमले पर सैमून को संभलने का मौका नहीं मिलता और हानली बाजार पर काई कबीले का खूबसूरत परचम लहरा दिया जाता है। अपने दुश्मन के इरादों और जज्बात के साथ खेलकर ये तारीखी फतह हासिल करने का कारनामा अर्तुगरुल की बेमिसाल जंगी हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 4। हानली बाजार की अजीम फतह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन जब अर्तुगरुल से मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो वो दीगर सरदारान के साथ एक अजीमुल शान जिरगे का इनकाद करते हैं, जिसका काराचाइसर के किले वेसिलियस को बर वक्त इल्म हो जाता है और वो अपनी फौज लेकर एक ही वक्त में सुल्तान और अर्तुगरुल को शहीद करने और हानली बाजार पर कब्जे की नीयत से निकलता है। जब इस बात का अंदाजा अर्तुगरुल और सुल्तान को होता है तो उन्हें बहुत तशवीश होती है, क्योंकि चावदार और काई कबाइल से सिपाहियों की बड़ी तादाद के हानली बाजार पहुंचने तक खासा वक्त लग जाना था। इस सूरत हाल में अर्तुगरुल एक बेहतरीन फैसला लेता है और अपने सिपाही दमरूल को सुल्तान के लिबास में चंद सिपाहियों के हमरा वहां से लेकर निकलता है। क्योंकि वेसिलियस को हानली बाजार फतह करने से ज्यादा दिलचस्पी अर्तुगरुल और सुल्तान को मारने में थी, इसलिए वो हानली बाजार की जानिब पेशकदमी करने के बजाय अर्तुगरुल का पीछा करता है। ताहम जब वो अर्तुगरुल तक पहुंचता है तो उसे अंदाजा होता है कि सुल्तान के भेस में दमरूल मौजूद है, और फिर वेसिलियस अपने अंजाम को पहुंचता है। यूं एक बरवक्त और मुनासिब फैसला न सिर्फ अर्तुगरुल और सुल्तान की जान बचाता है, बल्कि हानली बाजार का दिफा और दुश्मन को बड़े नुकसान से भी दोचार करता है। नंबर 3। नाज़रीन, चौथे सीजन की इब्तदा में जब अर्तुगरुल पर गवर्नर आरिस और अमीर सादतीन की मिली भगत से हमला होता है, तो अर्तुगरुल एक गुलाम फिरोश के हाथों में चला जाता है। जबकि एक जली हुई लाश के हाथ में अर्तुगरुल की अंगूठी देखकर कबीले वाले ये समझते हैं कि अर्तुगरुल को जलाकर शहीद कर दिया गया। इस अलमनाक वक्त में जहां एक तरफ काई क़यादत से महरूम हो जाते हैं, वहीं दुश्मन मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए नौ मुंतखब सरदार दुंदार बे पर दबाव डालकर उसे न सिर्फ हानली बाजार फ़रोख्त करने पर रजामंद करते हैं, बल्कि बाज़ंतीनी सरहदों से वापस हिजरत पर भी कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। अमीर सादतीन गवर्नर आरिस और चावदार कबीले के बहादुर बे की मिली भगत से जब हानली बाजार का सौदा करवाने में मसरूफ़ होता है और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देख रहा होता है, उस वक्त अर्तुगरुल हानली बाजार दाखिल होता है और अमीर सादतीन और गवर्नर आरिस अर्तुगरुल को जिंदा देखकर दम बखुद रह जाते हैं। अर्तुगरुल न सिर्फ इस सौदे की दस्तावेज़ात फाड़ देता है, बल्कि अमीर सादतीन को भी इन सरजमीनों से चले जाने को कह देता है। इस सीन में अर्तुगरुल की एंट्री शानदार थी। नंबर 2,
नाज़रीन, अर्तुगरुल जहां एक तरफ कायराचाइसर किले को फतह करने की मंसूबाबंदी में मसरूफ होता है, वहीं गवर्नर आरिस बहादुर बे के साथ मिलकर अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाता है। चूँकि बहादुर बे ने तुर्गुत और असलाहान खातून को कैद कर लिया होता है, इसलिए वो अर्तुगरुल को बातचीत के लिए बुलाता है और रास्ते में आरिस का खास सिपाही तीतान घात लगाए इंतजार में होता है कि जैसे ही अर्तुगरुल वहां से गुजरेगा उस पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन काराचाइसर में मौजूद अर्तुगरुल का खास जासूस अत्सिस इस साजिश से अर्तुगरुल को बर वक्त आगाह कर देता है और अर्तुगरुल रास्ता बदल कर चावदार कबीले जाता है। गवर्नर आरिस को अर्तुगरुल की शहादत की इत्लाह पहुंचा दी जाती है, जिस पर वो खुशी से फूले नहीं समाता और किले में आलीशान दावत का एहतमाम करता है। अपने दुश्मन को गफलत का शिकार करने के बाद अर्तुगरुल किले में दाखिल होता है और आरिस को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देकर किला फतह करने में कामयाब हो जाता है। नंबर 1 दोस्तों, काराचाइसर किला फतह करने के बाद अर्तुगरुल गवर्नर आरिस को कैदी बना लेता है और उसे पेशकश करता है कि अगर तुम सुल्तान अलाउद्दीन के पास जाकर अमीर सादतीन को बेनकाब करो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, जिस पर चारोना चार आरिस राजी हो जाता है। अर्तुगरुल जब गवर्नर आरिस को लेकर कूनिया के करीब पहुंचता है तो अपने चंद सिपाहियों को आरिस के साथ पीछे छोड़कर खुद किले चला जाता है और अमीर सादतीन के पूछने पर बताता है कि आरिस किले में ही कैद है, जिस पर अमीर सादतीन मुतमईन हो जाता है। अर्तुगरुल अपनी मामला फहमी के बाइस आगाह था कि अगर वक्त से पहले आरिस को महल में दाखिल किया तो दुश्मन मुतहरिक हो जाएंगे, इसलिए जब वो सुल्तान के सामने सादतीन का मुकदमा रखता है और सादतीन जब सबूत मांगता है तो ऐन उस वक्त अर्तुगरुल आरिस को पेश करता है, जिस पर सादतीन जैसा शैतान सिफ्त इंसान भी बुरी तरह हैरान हो जाता है और उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगता है, जबकि आरिस सादतीन की तमाम साजिशें सुल्तान के गोश गुजार कर देता है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको याद है कि अर्तुगरुल ने अमीर सादतीन को सबसे पहला सरप्राइज कब और किस मौके पर दिया था? हिंट ये है कि सादतीन अपने किसी सरदार की जान बख्शी करवाने के लिए ददुर्गा कबीले में आता है, लेकिन अर्तुगरुल सादतीन की आंखों के सामने उसके सरदार का सर कलम कर देता है। क्या आप सादतीन के उस अजीम सरदार का नाम जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी तो दोस्तों, आपको अर्तुगरुल की जहानत से भरे ये वाक़यात कैसे लगे? अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।